सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। स्वागत है आपका सत्यम न्यूज वेब टीवी में। भदोही जिले की खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। आज शनिवार की फटाफट खबरों में दिखाएंगे भदोही जिले की कई अहम व बड़ी खबरें। घायल हालत में सड़क किनारे मिले एक पल्लेदार की मौत के बाद परिजनों ने हत्या की आशंका जताई है। मामला गोपीगंज कोतवाली इलाके के गोपपुर गांव का है। गोपपुर निवासी 45 वर्षीय दीनदयाल गौतम पल्लेदारी का काम करते थे। घर से सब्जी लेने के लिए निकले थे। मिर्जापुर मार्ग पर सड़क किनारे घायल हालत में पड़े हुए पाए गए। सूचना पर परिजन पहुंचे। आनन फानन में सीएससी गोपीगंज ले गए, जहां डॉक्टरों ने वाराणसी के लिए रेफर कर दिया। वाराणसी ले जाते समय दीनदयाल गौतम की मौत हो गई। उधर मृतक दीनदयाल गौतम के परिजनों ने कहा कि यह सड़क हादसा नहीं बल्कि उनकी हत्या की गई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हरि प्रबोधनी एकादशी पर वन विभाग द्वारा रामपुर गंगा घाट पर महाआरती व दीप दान जैसे कार्यक्रमों का आयोजन कराया गया था। महाआरती व दीप दान कार्यक्रम से घाटों का नजारा काफी अद्भुत हो गया था। झिलमिलाते दीपों को देख ऐसा लग रहा था मानो सितारे जमी पर उतर गए हों। दीपदान व महाआरती को देखने के लिए गंगा घाट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। मुख्य अतिथि के रूप में सीडीओ भानु प्रताप सिंह पहुंचे थे, जहां मां गंगा को प्रथम दीपदान कर महाआरती के कार्यक्रम का आगाज किया गया। आचार्य महेंद्र नाथ व अनिल पाठक ने मां गंगा की महाआरती वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न कराई। इस मौके पर डीएफओ नीरज कुमार वर्मा, रेंजर प्रेम प्रकाश सिंह, वन दरोगा प्रभात सिंह आदि मौजूद रहे। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी किए जाने पर आक्रोश भड़क उठा है। कोइरौना इलाके के दशा राम पट्टी निवासी अम्बरीश तिवारी अपने दर्जनों समर्थकों के साथ पहुंचकर डीएम को एक पत्र सौंपा है। पत्र सौंपते हुए कहा कि पाली भिदियुरा के प्राथमिक विद्यालय में तैनात बनपुरवा निवासी रमेश यादव ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला पोस्ट किया है। कहा कि लगातार ब्राह्मण समाज के खिलाफ पोस्ट किया जाता है। सोशल मीडिया पर शिक्षक द्वारा किए गए पोस्ट की छाया प्रति भी शिकायतकर्ताओं ने डीएम को उपलब्ध कराई है। कहा कि शिक्षक द्वारा समाज में नफरत फैलाई जा रही है। पत्र सौंपते हुए कमल तिवारी, अखिलेश दुबे, चंद्रेश तिवारी, टोनी यादव आदि लोगों ने कार्रवाई की डीएम से मांग की है। सत्यम न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर हुआ है। पुलिस के जवानों की समस्याओं का एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने त्वरित संज्ञान लिया है। ठंडे पड़े पुलिस के मेस के चूल्हे एक बार फिर जल गए हैं और पुलिस चौकी में पुलिस के जवानों के लिए भोजन बनने लगा है। आपको बता दें कि सत्यम न्यूज ने पुलिस चौकियों पर मौजूद मेस में खाना न बनने की खबर चलाई थी। भोजन के लिए जवानों को थाने का चक्कर लगाना पड़ता था। इस खबर को एसपी डॉक्टर अनिल कुमार ने गंभीरता से लिया है और भदोही शहर के रशपुरा पुलिस चौकी पर मौजूद मेस में खाना शुक्रवार से बनने लगा है। इस बात से पुलिस के जवानों में हर्ष व्याप्त है। दीपावली की रात भदोही शहर के नई बाजार में व्यापारी व सोनकर समाज के लोगों में हुए विवाद के बाद सोनकर समाज के जितेंद्र सोनकर नामक एक युवक की मौत हो गई थी और इस मामले में व्यापारी समाज के 9 लोगों पर नामजद मुकदमा हुआ था। पुलिसिया कार्रवाई को लेकर भारतीय वैश्य चेतना महासभा अब मुखर हो गई है। भदोही शहर के रशपुरा गोपाल कुंज कॉलोनी में प्रेस वार्ता के बाद एक बार फिर शुक्रवार को चेतना महासभा के पदाधिकारी व कार्यकर्ता डीएम एसपी से मुलाकात करते हुए नई बाजार के व्यापारियों पर हो रहे उत्पीड़न का आरोप लगाया है। कहा कि वारदात के बाद से ही व्यापारी समाज डरा व सहमा हुआ है। नई बाजार से व्यापारी पलायन के लिए मजबूर है। कहा कि एक पक्षी कार्रवाई की गई है। व्यापारियों की सुरक्षा के साथ पूरे मामले की जांच कराए जाने की चेतना महासभा ने मांग की है। इस मौके पर सतीश गांधी, विनीत बर्नवाल, राम बहादुर, नीरज जायसवाल आदि मौजूद रहे।
दलित बच्ची से मुंह काला करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा के साथ 50,000 का जुर्माना अदालत ने लगाया है। 80 वर्षीय आरोपी चुन्नीलाल यादव उर्फ भगत ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के समही भटानी गांव का निवासी है। अपर सत्र न्यायालय विशेष न्यायालय पॉक्सो अदालत प्रथम मधु डोगरा की अदालत ने शुक्रवार को फैसला सुनाते हुए दलित बच्ची के साथ मुंह काला करने के आरोपी को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस संबंध में विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो अधिनियम कैलेश्वर नाथ पांडे ने बताया कि 8 साल की बच्ची खेत में घास काट रही थी, तभी दोषी ने इस वारदात को अंजाम दिया था। भदोही शहर के मर्याद पट्टी सरोज बस्ती से शुक्रवार को बड़ी संख्या में लोग एसपी कार्यालय पहुंचे थे। पत्र देते हुए कन्हैया लाल ने आरोप लगाया है कि उसके बेटे संतोष की हत्या कर दी गई है। उसका बेटा संतोष अपने पड़ोसी रिश्तेदार निरंजन उर्फ खटाई के साथ मोटरसाइकिल से निकला था, जहां भदोही शहर के चौरी रोड अभियनपुर एक कालीन कंपनी के समीप साइकिल से टक्कर होने के बाद पीटकर उसकी हत्या कर दी गई। एसपी को शिकायती पत्र देते हुए कहा कि हत्या को सड़क हादसा बताया जा रहा है। बड़ी संख्या में पहुंचे मर्याद पट्टी सरोज बस्ती के लोगों ने एसपी को पत्र देते हुए हत्या का मुकदमा दर्ज कराए जाने की मांग की है। भदोही जिले में हरि प्रबोधनी एकादशी पर हजारों श्रद्धालुओं ने पवित्र गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। गोपीगंज के रामपुर गंगा घाट सहित भदोही जिले के तमाम घाटों पर गंगा स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ सुबह से ही उमड़ पड़ी थी। स्नान के बाद लोग दान पुण्य कर श्री हरि की आराधना करते रहे। जनपद के प्रमुख घाटों पर स्नान ध्यान के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी थी। लोग तुलसी पूजन के साथ हरि प्रबोधनी एकादशी पर्व को पूरी आस्था के साथ मनाया है। भदोही जिले के तमाम छोटे बड़े बाजारों में गन्ना, सिंघाड़ा, कंदा आदि की दुकानें सजी हुई थी। खरीदारी के लिए ग्राहकों की भारी भीड़ दुकानों पर देखी गई। शाम ढलते ही एक बार फिर दीपकों से भदोही जनपद जगमगा उठा। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भदोही जिले की पुलिस भी पूरी तरह मुस्तैद रही। पद और कुर्सी का घमंड किस तरह सिर चढ़कर बोलता है, इसकी बानगी सुरियामा में देखने को मिली है। सुरियामा नगर पंचायत के ज्ञानपुर रोड गल्ला मंडी होते हुए बघेल कटरा तिरमुहानी तक बदहाल सड़क की मरम्मत कराए जाने की मांग जब इलाके के व्यापारियों ने की तो नगर पंचायत के चेयरमैन व उनके गुर्गों ने व्यापारियों को गाली से नवाजते हुए देख लेने की धमकी दे डाली। यह पद और कुर्सी का घमंड नहीं तो और क्या है। शायद पद और कुर्सी का घमंड रखने वालों को यह नहीं मालूम कि यही जनता उखाड़ फेंकने वाली है। ऐसी ही कुछ शिकायत लेकर डीएम दरबार पहुंचे थे राजेश मौर्य। शिकायती पत्र देते हुए कहा कि गल्ला मंडी से बघेल कटरा तिरमुहानी तक सड़क बदहाल हो चुकी है। उड़ती धूल से आसपास के व्यापारी दुकानदार परेशान हैं। जब इसकी शिकायत चेयरमैन से की गई तो समस्या के हल के बजाय व्यापारियों के साथ गाली गलौज की गई। यही नहीं, उनके गुर्गों ने भी गाली गलौज करते हुए देख लेने की धमकी भी दी है। चेयरमैन व उनके गुर्गों द्वारा किए गए गाली गलौज से नाराज व्यापारियों ने बाजार में प्रदर्शन भी किया है। खरीदारी कर बाजार से लौट रहे एक ऑटो चालक को रोककर पिटाई कर दी गई है। पिटाई से ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के घराव निवासी 61 वर्षीय अदालत नामक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल का उपचार जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया गया। घराव गांव निवासी ऑटो चालक अदालत देवनाथपुर बाजार से ऑटो लेकर लौट रहा था। आरोप है कि लौटते समय मियां खानपुर मोड़ के समीप ऑटो रोककर देवनाथपुर के पनईपुर निवासी राम नामक एक व्यक्ति ने उसकी पिटाई कर दी। पिटाई से अदालत घायल हो गया। ऑटो चालक के परिजनों ने इसकी जानकारी ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को दी। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। पुलिस ने घायल अदालत का इलाज जिला अस्पताल ज्ञानपुर में कराया है। भदोही को सुंदर व स्वच्छ बनाने के नाम पर जमकर भ्रष्टाचार किया जा रहा है। निर्माण कार्यों में लगी कार्यदायी संस्था व ठेकेदार घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल कर भदोही शहर को लूट रहे हैं। ऐसी ही एक बानगी भदोही शहर के स्टेशन रोड व सिविल लाइन के हिम्मतपुर बकुचिया इंटरलॉकिंग निर्माण कार्य में देखी गई, जहां जमकर घटिया निर्माण सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। भूमिगत नाली चेम्बर निर्माण में घटिया ईंट व सफेद बालू
बिंदु से जुड़ाई की जा रही है। स्टेशन रोड के पकड़ी तिराहा एक होटल के सामने इंटरलॉकिंग व भूमिगत नाली का निर्माण हो रहा है। इसी तरह सिविल लाइन हिम्मतपुर बखुचिया में इंटरलॉकिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, जिसमें खुलेआम घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। विकास के नाम पर भदोही में खुलेआम लूट घसोट मची हुई है। हालांकि इस संबंध में चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल ने कहा कि मामले की जांच कराई जाएगी। किसी प्रकार का रद्दी ईटा रद्दी कोई बालू सीमेंट कमी नहीं हो पाएगी। हम पूर्णतः जांच करेंगे, आज ही जाएंगे और हम उसके खिलाफ अगर गलत होगा तो सख्त कार्रवाई करेंगे। भदोही जिले के सभी महाविद्यालय के छूटे हुए बीए प्रथम सेमेस्टर, बीए द्वितीय व बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थी भूगोल प्रयोगात्मक परीक्षा 7 नवंबर को दे सकते हैं। यह जानकारी काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के भूगोल विज्ञान के प्रोफेसर यस यादव ने दी है। कहा कि परीक्षा 7 नवंबर को सुबह 10:30 बजे से काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में कराई जाएगी। चौरी बाजार का सुप्रसिद्ध भरत मिलाप देखने के लिए सड़कों पर सैलाब उमड़ पड़ा। शुक्रवार की दोपहर भरत मिलाप मंच का पूजन किया गया। पूजन के बाद राम रावण युद्ध के साथ ही चौरी के सुप्रसिद्ध भरत मिलाप के कार्यक्रम का आगाज हुआ। चौरी बाजार को दुल्हन की तरह सजाया गया था। प्रगति परिषद एवं रामलीला परिषद चौरी बाजार द्वारा आयोजित भरत मिलाप पर सैकड़ों दुकानें सजी हुई थी। शुक्रवार की दोपहर से भरत मिलाप मेले का आगाज हुआ, जो शनिवार की भोर तक चलता रहा। चारों भाइयों का मिलन देख श्रद्धालुओं की आंखें नम हो गई। पूरा चौरी बाजार जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। आपको बता दें कि एकादशी के मौके पर चौरी बाजार का भरत मिलाप संपन्न होता है। आसपास के कई जिलों से लाग व विमान पहुंचे थे, जो आकर्षण का केंद्र रहे। इस मौके पर विनोद द्विवेदी, सुखुराम मौर्य, शीतला प्रसाद पटेल, इंदल चौरसिया, मुन्ना सेठ आदि मौजूद रहे। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर चौरी पुलिस मुस्तैद रही। भदोही की रंग बिरंगी कालीनें मुंबई में जलवा बिखेरेंगी। इसके लिए सीईपीसी ने तैयारियां तेज कर दी हैं। मुंबई में कालीन मेला सजेगा। इस संबंध में सीईपीसी के युवा प्रशासनिक समिति के सदस्य रोहित गुप्ता ने बताया कि मुंबई के वर्ली स्थित नेहरू सेंटर में 13 से 18 नवंबर तक डोमेस्टिक फेयर लगेगा। यह कालीनों का लोकल बाजार होगा, जिसमें 30 से अधिक कालीन की दुकानें, स्टॉल सजाए जाएंगे। मुंबई में लगने वाले इस लोकल कालीन मेले में भदोही से भी कई कालीन की दुकानें पहुंचेंगी। इसमें बेहद खूबसूरत व रंग बिरंगी कालीनें मौजूद होंगी। भदोही तहसील इलाके के शहर कोतवाली अंतर्गत रया गांव निवासी श्यामलाल सरोज की पत्नी ने भदोही जिले के आला अफसरों को एक शिकायती पत्र देते हुए गांव में मत्स्य पालन के लिए हुए तालाब के पट्टे की जांच कराए जाने की मांग की है। कहा कि नियम को ताक पर रखकर मत्स्य पालन के लिए पट्टा दिया गया है। सावित्री देवी ने पत्र भेजते हुए भदोही जिले के आला अफसरों से पुनः शिविर लगाकर तालाब पट्टा कराए जाने की मांग की है। सुरियावा थाना इलाके के मऊराम साला निवासी रविशंकर की पत्नी शांति देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए गुहार लगाई है कि उसके मकान पर जोधापुर के कुछ लोगों के इशारे पर कब्जा कर लिया गया है। कहा कि लगातार इसकी शिकायत सुरियावा पुलिस से की गई, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। शांति देवी ने डीएम को एक शिकायती पत्र देते हुए मकान को खाली कराए जाने की मांग की है। औराई में अंतर विद्यालय खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शुक्रवार को काशीराज महाविद्यालय इंटर कॉलेज औराई में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आयोजन के मुख्य अतिथि औराई विधायक दीनानाथ भास्कर रहे। इस खेलकूद प्रतियोगिता के आयोजक जिला विद्यालय निरीक्षक नंदलाल गुप्ता ने अतिथियों का स्वागत किया है। खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश कर खूब तालियां बटोरी। वहीं 800 मीटर व 600 मीटर दौड़ के साथ भाला, भजन व कव्वाली जैसी प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों ने प्रतिभाग किया था। इस मौके पर द्वारिकानाथ दुबे, आनंद तिवारी, गेंदा सिंह आदि मौजूद रहे। लड़की पक्ष वालों ने शादी करने से इनकार कर दिया। अब लड़का पक्ष दिए गए उपहार को वापस करने की जिला प्रशासन से गुहार लगा रहा है। मामला ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के
चककौलापट्टी गांव का है। गांव निवासी सुनील कुमार ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस से शिकायत करते हुए कहा कि उसके भाई अनिल की शादी औराई इलाके के एक युवती के साथ तय हुई थी। गोद भराई के दौरान सिकड़ी, पायल, घड़ी, फल, मिठाई उपहार के रूप में दिया था, लेकिन अचानक लड़की वालों ने शादी से इनकार कर दिया। अब गोद भराई में दिए गए सामान को भी वापस नहीं किया जा रहा है। पुलिस से शिकायत करते हुए सुनील कुमार ने गोद भराई में दिए गए सामान को वापस दिलाए जाने की गुहार लगाई है। लखनऊ में आयोजित राज्य स्तरीय हॉकी खिलाड़ी प्रतियोगिता में शिरकत करने वाले हॉकी खिलाड़ी शुक्रवार को भदोही से रवाना हुए हैं। लखनऊ के बाबू केडी सिंह स्टेडियम में 8 नवंबर तक चलने वाले इस राज्य स्तरीय हॉकी प्रतियोगिता में शिरकत करने के लिए भदोही के हॉकी खिलाड़ी शुक्रवार को भदोही रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए रवाना हुए। यह सभी खिलाड़ी जिला हॉकी संघ के सचिव राम कमल व जिला हॉकी कोच मुनव्वर हुसैन की देखरेख में रवाना हुए हैं। सब जूनियर बालक वर्ग की टीम इस प्रतियोगिता के लिए रवाना हुई है। टीम मैनेजर रमेश गौतम व अभिषेक पाल खिलाड़ियों की टीम के साथ लखनऊ के लिए रवाना हुए हैं। खेल की दुनिया में भदोही जिले के खिलाड़ियों को उचित स्थान मिले व युवाओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए डीएम गौरांग राठी ने बड़ा निर्देश दिया है। डीएम गौरांग राठी ने बताया कि भदोही जिले के सभी ग्राम पंचायतों में अब खेल मैदान के साथ साथ ओपन जिम की स्थापना कराई जाएगी। डीएम ने सभी विकास खंडों के अधिकारियों को इस पर काम करने का फरमान जारी कर दिया है। अधिकारियों को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि अगर खेल मैदान की भूमि पर कहीं भी अतिक्रमण है तो ऐसी दशा में उस भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। खेल मैदान का बाउंड्री वॉल कराते हुए बालक एवं बालिकाओं के लिए शौचालय, सोलर लाइट, हैंड पंप, खेल उपकरणों की व्यवस्था ओपन जिम में जल्द से जल्द कराए जाने का डीएम ने निर्देश दिया है। सड़क सुरक्षा यातायात माह के तहत भदोही जिले में यातायात पुलिस द्वारा जागरूकता के साथ ताबड़तोड़ कार्रवाई की जा रही है। यातायात उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भदोही जिले की यातायात पुलिस जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। शुक्रवार को जिले के यातायात प्रभारी शशिकांत यादव ने बताया कि सड़क सुरक्षा यातायात माह के तहत जिले में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 2135 ऐसे लापरवाह चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई है जो बगैर सीट बेल्ट, बगैर हेलमेट वाहन चलाते समय मोबाइल से बात करना, गलत दिशा में वाहन चलाना जैसे तमाम यातायात उल्लंघन में कार्रवाई की गई है। साथ ही यातायात प्रभारी ने लोगों से अपील की है कि यातायात नियमों का पालन करें और अपना जीवन सुरक्षित बनाएं। चेकिंग अभियान में यातायात विभाग के जितेंद्र यादव, महेंद्र सिंह, विजय कुमार, आशुतोष, देवचंद आदि मौजूद रहे। राहगीरों से मोबाइल छीनकर भागने वाले गिरोह के खिलाफ भदोही जनपद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। एसपी डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देश पर ऊंच पुलिस ने 3 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है जो राहगीरों की मोबाइल छीनकर फरार हो जाते थे। ऊंच पुलिस ने दावा किया है कि उनके पास से एक मोबाइल, बाइक व 500 नगद बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी दुर्गागंज इलाके के नीबी चौरा निवासी आनंद कुमार कन्नौजिया, हरिया के बैजूपुर निवासी अजय गिरी सहित एक अन्य व्यक्ति को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। निष्पक्ष, निर्भीक व सबसे सटीक भरोसेमंद खबरों को पाने के लिए आप देखते रहिए सत्यम न्यूज वेब टीवी और अपने इलाके की खबरों के लिए आप हमारी टीम को फोन कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं या आप हमारे भदोही शहर के चौरी रोड बूढ़ा पट्टी सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय पर आकर मिल सकते हैं। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें